भारत, अमेरिका और इजराइल के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की टक्कर हो गई। फिर उसका जो रिजल्ट सामने आया, उस रिजल्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। खबर कुछ ऐसी है कि भारत की सेना आधुनिक और सटीक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की तलाश कर रही है और हमारी सेना ने इस तलाश में दुनिया के दो नामी गामी जाने पहचाने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को चुना, जिसमें इजराइल का स्पाइक शामिल हुआ और अमेरिका के जेवलिन को भी भारत की सेना ने कठोर परीक्षण रेंज में उतारा। भारतीय सेना को उम्मीद थी कि इजराइल का स्पाइक और अमेरिका का जेवलिन उम्मीदों पे खरा उतरेगा, लेकिन भारतीय सेना के कठोर परीक्षण में स्पाइक और जेवलिन ने जो रिजल्ट दिया, उसके बाद इजराइल और अमेरिका दोनों की बोलती बंद हो गई। सबसे पहले सेना ने इजराइल के स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया। यह परीक्षण रेगिस्तान के गर्म माहौल में हुआ, लेकिन रेगिस्तान जैसे गर्म माहौल में इजराइल के स्पाइक ने ठीक से लक्ष्य की पहचान नहीं की और इजराइल का स्पाइक भारतीय सेना के कठोर परीक्षण में फेल हो गया। फिर उसके बाद भारत की सेना ने लद्दाख जैसे ठंडे बर्फीले माहौल में अमेरिका के जेवलिन का परीक्षण किया। अमेरिका के जेवलिन का परीक्षण लगभग 13,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर हुआ और यहाँ पर अमेरिका का जेवलिन भी भारतीय सेना के कठोर परीक्षण में फेल हुआ। लेकिन वहीं भारत का अपना स्वदेशी नाग MK2 जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने इजराइल के स्पाइक और अमेरिका के जेवलिन दोनों को धूल चटा दी। लेकिन अब सवाल है कि भारतीय सेना के कठोर परीक्षण में इजराइल और अमेरिका दोनों के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फेल हुए, उसके बावजूद भारत क्यों बार बार विदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के पीछे भाग रहा है? सबसे पहले 2014 में इजराइल के 8,354 स्पाइक मिसाइल और 321 लॉन्चर को खरीदने का फैसला किया गया। यह पूरा सौदा लगभग $1 अरब में होना था, लेकिन 2017 में यह सौदा रद्द हो गया क्योंकि DRDO के अपने मैन पोर्टेबल स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने सेना के कठोर परीक्षण में इजराइल के स्पाइक से अच्छा रिजल्ट हासिल किया। हालांकि भारत ने फिर भी 2019 में केवल 240 स्पाइक मिसाइल और 12 लॉन्चर खरीदे। फिर 2020 में लद्दाख में चीन के साथ टकराव हुआ तो फिर से स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदने का फैसला किया गया। लेकिन 2024 में भारत ने स्पाइक के अलावा अमेरिका के जेवलिन के परीक्षण का विकल्प चुना, लेकिन परीक्षण में यह दोनों ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाकाम हुए। अब रक्षा जानकार हैरान है कि जब भारत के पास में DRDO का अपना स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अच्छा विकल्प मौजूद है, तो भारत आखिर क्यों बार बार विदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के पीछे भाग रहा है?